बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू डॉक्टर एग्रीकल्चर। आई एम मोहम्मद शहरियार। डिफ़ॉरेस्टेशन के बारे में बात करेंगे। डिफ़ॉरेस्टेशन है क्या, उसमें उसके मसाइल क्या हैं, उसका हल क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं डिफ़ॉरेस्टेशन के बारे में। इसमें हम देखेंगे टोटल इसके बेनिफिट्स, इसके लॉसेस और इसकी वजूहात क्या हैं और नुकसानात क्या हैं और फ़ायदे क्या हैं और किस तरह इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये कंटेंट हैं उसमें सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन इसका, डिफ़ॉरेस्टेशन का करंट सिचुएशन क्या है और रेन फॉरेस्ट की काजेज़ क्या हैं डिफ़ॉरेस्टेशन के, शॉर्ट और लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स क्या हैं डिफ़ॉरेस्टेशन के और उसके सॉल्यूशंस क्या हैं, वो भी शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस देखेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ डिफ़ॉरेस्टेशन? तो डिफ़ॉरेस्टेशन असल में ये है कि जब एक फॉरेस्ट लैंड होती है लार्ज एरिया पे, तो उसको हम जो है यानी कि इंसान जो है उसको कन्वर्ट करता है उसको नॉन फॉरेस्ट एरिया में, यानी कि उसको अर्बन लैंड में कन्वर्ट करता है, जहाँ पे वो रिहाइश वगैरह या इस तरह की या इंडस्ट्री वगैरह या इस तरह की कोई भी चीज़ बनानी हो तो वहाँ से जंगलात को ख़त्म करते हैं, दरख्तों को काटते हैं। या फिर उसमें हम इसलिए भी दरख्त काटते हैं कि उसको फार्म वगैरह बनाना होता है, यानी कि हमने चेंजिंग करनी होती है। तो यानी कि वो केस जिसमें दोबारा जो है दरख्त ना उगाए जाएं, वो आ जाता है डिफ़ॉरेस्टेशन में। तो जब इंडस्ट्रियल एज यानी कि जब इंडस्ट्री वगैरह लगानी होती है, तो जब से ये इंडस्ट्रियल एज स्टार्ट हुई तो क्या हुआ कि उसमें जो इसके वर्ल्ड के दुनिया के जो आधे जंगलात थे वो ख़त्म कर दिए गए। तो उसमें जो है मिलियंस ऑफ एनिमल्स और जो जानदार थे वो ख़त्म हो गए। तो बजाय इसके कि इम्प्रूवमेंट आई एजुकेशन में, इंफॉर्मेशन और जनरल अवेयरनेस भी आई, लेकिन क्या हुआ कि फॉरेस्ट की अहमियत को समझा नहीं गया और उसकी डिफ़ॉरेस्टेशन को जो है कोई खातिर खा कम नहीं किया गया। ये एक पिक्चर है जिसमें बताया जा रहा है कि फॉरेस्ट्स आर नोन एज द लंग्स ऑफ द अर्थ, यानी कि ये ज़मीन के फेफड़े हैं। जिस तरह इंसान के फेफड़े होते हैं, अगर वो ख़त्म हो जाएं तो हमारी हवा यानी सांस लेने में दिक्कत होती है या ख़राबी हो जाती है। लंग्स ख़त्म हो जाएं तो क्या होता है कि इंसान जी नहीं सकता। इसी तरह ज़मीन पर अगर दरख्त नहीं है, जंगलात नहीं है, तो वो ज़मीन नहीं रहती, यानी कि वो ख़तरा है। तो इस तरह ये इस पिक्चर में बताया गया कि फॉरेस्ट आर नोन एज द लंग्स ऑफ द अर्थ। तकरीबन जो है हमारा जो फॉरेस्ट एरिया है दुनिया में, इस प्लेनेट पर, अर्थ पर 31% एरिया जो है वो फॉरेस्ट से कवर है। ये हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, हमें रहने के लिए जगह देते हैं, वाइल्ड लाइफ के लिए, ज़िंदगी के लिए ये उनको जो है फ़ायदेमंद हैं। वो उनको रहने की जो जिस तरह बहुत सारे जानवर, परिंदे, चरिंद परिंद ये दरख्तों पे बसेरा करते हैं। तो बहुत सारे जानदार और जानवर जो हैं इसी वजह से ख़त्म हुए कि दुनिया से जंगलात को ख़त्म किया गया। तो तकरीबन देखा जाए तो 1.6 बिलियन पीपल जो हैं वो डिपेंड करते हैं उस पे, उसके फ्रेश से फ़ायदा लेते हैं। किस सूरत में? खुराक की सूरत में, साफ़ पानी की सूरत में, कपड़ों वगैरह, क्लॉथिंग, ओढ़ना वगैरह, इस चीज़ की सूरत में, ट्रेडिशनल मेडिसिन्स हैं, शेल्टर है, ये सारी चीज़ें जो है 1.6 मिलियन पीपल जो है इस चीज़ पे डिपेंड करते हैं। आगे हम देखते हैं करंट सिचुएशंस क्या है, करंट सिचुएशन ऑफ आवर रेन फॉरेस्ट्स। तो ये जो है टॉप 10 कंट्रीज़ की जो है एक चार्ट बनाया गया है जिसमें डिफ़ॉरेस्टेशन हुई है। तो कितने हेक्टेयर्स पे जो है डिफ़ॉरेस्टेशन हुई है, कलर्स के हिसाब से हाईएस्ट जो है वो ब्राज़ील है,
जितने हेक्टेयर्स उन्होंने डिफरेस्टेड किए हैं, यानी कि डिफरेस्टेड एरिया है, तो उन्होंने सबसे ज़्यादा जंगलात को जो है ख़त्म किया है। यानी कि ये आपके सामने है सारा का सारा चार्ट, और जो सबसे कम है वो है नाइजीरिया। डिफरेस्टेशन पाकिस्तान में कितनी है, कब से है, तो वो देखें तो 1990 से 2010 सालों में एवरेज लगाएं तो डिफरेस्टेशन जो हुई एक साल में, वो क्या हुई, 41,100 हेक्टेयर जो है फॉरेस्ट जो है एक साल में ख़त्म हुए। तो 1990 से 2005 तक 15 सालों का देखें तो कितने परसेंट जो है नुकसान हुआ, वो हुआ 24.7% जो है, जो फॉरेस्ट कवर थे उन चीज़ को ख़त्म किया गया। और हेक्टेयर्स की बात करें तो 6,25,000 हेक्टेयर फॉरेस्ट ख़त्म हुआ। तो जो हैबिटेट कन्वेयर हुई टोटल रेट के हिसाब से 1990 से 2005 के दरमियान तो पाकिस्तान को जो जितना नुकसान हुआ डिफरेस्टेशन से वो हुआ 14.7%। तो ये जितना भी इस चीज़ से पाकिस्तान को लॉस्ट हुआ डिफरेस्टेशन में, ये उसकी डिटेल गिवन है। आगे हम देखें तो वजह क्या है, काजेज़ क्या हैं, कौन सी वजूहत हैं डिफरेस्टेशन की। सबसे पहले हम देखें तो ज़मीन को ख़त्म करके घर बनाए गए, क्योंकि आबादी बढ़ती गई है, आबादी बढ़ रही है, अभी पॉपुलेशन कंट्रोल में नहीं है। पॉपुलेशन जिस तरह बढ़ती जाएगी तो वो घरों की ज़रूरत बढ़ती जाएगी, और फॉरेस्ट को ख़त्म करके ज़मीन को कन्वर्ट किया जाता है अर्बन लैंड की तरफ। तो दूसरी वजह क्या है, वुड, लकड़ी की ज़रूरत पड़ी। जब लकड़ी की ज़रूरत पड़ी तो लोगों ने दरख्त काट के उसकी लकड़ी को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो ये एक उसका मेन काज है डिफरेस्टेशन की। तीसरा, एग्रीकल्चर। फॉरेस्ट को इसलिए भी ख़त्म किया गया कि उसमें जो है बनाए गए फार्म एरिया, फार्म लैंड बनाई गई ताकि फूड क्रॉप्स को ग्रो किया जा सके, और कैटल रेयरिंग जो है वो की जा सके, उनके खुराक वगैरह के लिए उस तरह की ज़मीन को तैयार किया जा सके, या वो चीज़ें उगाई जाएँ जो कैटल रेयरिंग के लिए फ़ायदेमंद हो। तो चौथे नंबर पे है अदर लैंड यूजेस, यानी कि ज़मीन को इसलिए कन्वर्ट किया, ज़मीन में उसको लैंड को कन्वर्ट किया फॉरेस्ट लैंड से नॉन फॉरेस्ट लैंड में, कि इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स बनाए गए और डैम्स को बिल्ड किया गया। ये उसकी चार जो मेन काजेज़ हैं डिफरेस्टेशन की सामने है। अब पहले नंबर पे देखें ना, ग्रोइंग डिमांड फॉर हाउसिंग। 1960 में, ये वर्ल्ड पॉपुलेशन एक बताई गई है, 1960 में 3 बिलियन वर्ल्ड पॉपुलेशन थी। 2000 में, यानी कि 40 साल बाद हुई डबल, 6 बिलियन। अब जो एस्टिमेट लगाया जा रहा है 2050 तक का, वो बताया जा रहा है कि 9.6 बिलियन हो जाएंगे वर्ल्ड पॉपुलेशन। तो अब जो करंट है वर्ल्ड पॉपुलेशन वो आ रही है 7.2 बिलियन। तो उससे आगे जो अंदाज़ा लगाया जा रहा है वो है 9.6 बिलियन हो जाएगी 2050 में। ये एक यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट है। तो जिस तरह घरों की ज़रूरत पड़ती जाएगी, इसी तरह जो है फॉरेस्ट जो है लैंड में कन्वर्ट होते जाएंगे। दूसरी है लॉजिंग, यानी कि लकड़ी की ज़रूरत। तो जब इस तरह लकड़ी की ज़रूरत पड़ती है तो जो कमर्शियल कंपनीज़ हैं, ज़्यादातर जो कमर्शियल लॉजिंग कंपनीज़ हैं, वो दरख्तों को गिराते हैं, फॉरेस्ट को ख़त्म करके वहाँ से लकड़ी को हासिल करते हैं। तो ग्रोइंग डिमांड देखें तो प्रोडक्ट्स की डिमांड जो है वो इस तरह के लकड़ी के घर, लकड़ी की दीवारें, डिज़ाइन, फर्नीचर वगैरह वुड के, वो उस चीज़ में, अब टाइल्स भी जो है लकड़ी की आ रही हैं, तो ये उस चीज़ में कन्वर्ट होता जा रहा है। जिस तरह जापान में बांसों के
घर बनाए जाते हैं, इस तरह जो है वो लकड़ी की ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे वर्ल्ड में जहाँ पे लकड़ी के घर बनाए जाते हैं, तो उस तरह डिमांड बढ़ती जा रही है, तो कन्वर्ट होते जा रहे हैं, फॉरेस्ट ख़त्म होते जा रहे हैं। एग्रीकल्चर में क्या है, तीसरे नंबर पे जो एग्रीकल्चर है यानी कि क्रॉप प्लांटिंग और कैटल रेंचिंग। अब देखें तो पाम ऑयल के लिए लैंड को क्लियर किया गया और दूसरी क्रॉप्स वगैरह को ग्रो करने के लिए। अब कैटल रेयरिंग है तो उसमें क्या है कि उनको चारा वगैरह, उनकी खुराक मुहैया करने के लिए या और उनसे दूध लेने के लिए, जानवरों को पालने के लिए जो है ज़मीन को लेवल किया गया, वहाँ से दरख्तों को हटाया गया। चौथे नंबर पे देखें तो अदर लैंड यूजेस में वो क्या है कि कंपनियां बनाई गई, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट लगाए गए। अच्छा, डैम्स देखें, डैम्स को कन्वर्ट किया गया। तो इसी तरह जो है इंडिया और साउथ अमेरिका का एक बताया गया है कि वहाँ पे बहुत सारे रेन फॉरेस्ट को ख़त्म किया गया, डिस्ट्रॉय किया गया और उसमें हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम्स बनाए गए। तो जिस तरह न्यू न्यू बनते गए डैम, उसी तरह जो है क्योंकि एनर्जी क्राइसिस को ख़त्म करना होता है कंट्रीज़ ने, तो उसी हिसाब से वो कन्वर्ट होते गया, फॉरेस्ट लैंड जो है इंडस्ट्रीज लैंड में कन्वर्ट होती गई। इफ़ेक्ट्स क्या हैं डिफॉरेस्टेशन के, अगर देखें तो वो इफ़ेक्ट्स ये हैं कि इन्वायरमेंटल और इकोनॉमिकल इम्पैक्ट्स हैं। अब उसमें देखें तो सॉइल एरोजन बढ़ती है, सबसे ऊपर देखें तो इंक्रीज सॉइल एरोजन। उसके राइट पे आ जाएं तो डिसरप्शन ऑफ वाटर साइकिल, वाटर साइकिल जो है ख़राब हो जाता है। फिर हम देखें तो आगे बायोडाइवर्सिटी कम हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, बहुत सारी स्पीशीज़ ख़त्म होने शुरू हो जाती हैं। चौथे नंबर पे हम देखें तो क्लाइमेट चेंज है। क्लाइमेट वाकई चेंज होगा, जब दरख्त कम होंगे, ऑक्सीजन डिस्टर्ब होगी, ऑक्सीजन में कमी आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी, क्योंकि दरख्त जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और उसके मुतबादिल ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, जो हमारी जानदार या इंसानी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर हम ऊपर देखें तो पाँचवें नंबर पे डिस्ट्रप्शन ऑफ लिवलीहुड्स, लेफ़्ट साइड पे। तो वाकई है कि रहन सहन में काफ़ी डिस्ट्रप्शन हो जाती है, तो बहुत सारी स्पीशीज़ जो हैं एक जगह से दूसरी जगह चली जाती हैं। शॉर्ट टर्म इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट्स क्या हैं, सबसे पहले तो है सॉइल एरोजन। सॉइल एरोजन ज़मीन का कटाव हो जाता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर हम दरख्त लगा देते हैं तो उससे ज़मीन मजबूत रहती है। हमने देखा होगा कि नहर के किनारों पे दरख्त लगे होते हैं, वो किस लिए होते हैं, सॉइल एरोजन को रोकने के लिए, ज़मीन के कटाव को रोकने के लिए। जहाँ भी बंद बनाए जाते हैं वहाँ पे दरख्त लगाए जाते हैं कि सॉइल के कटाव को रोका जाए। तो ये जो है कम होता गया। 1960 में तकरीबन तकरीबन तीसरा हिस्सा जो है दुनिया का वो कम हो गया, एरेबल लैंड से ख़त्म हो गया। ज़ाहिर है ज़मीन फर्टाइल भी नहीं रहती, और तो ये फर्टिलिटी कम होती है। सॉइल इरोजन के बहुत सारे नुकसानात हैं। शॉर्ट टर्म हम देखें तो सॉइल इरोजन है, डिसरप्शन ऑफ वाटर साइकिल है, ये शॉर्ट टर्म है, इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट है। तो यानी कि बहुत सारे मसाइल जो हैं वो हो जाते हैं, और रिसाइकलिंग नहीं होती है। दरख्तों के होने से जो है बारिशों में भी क्लाइमेट चेंज में इफ़ेक्ट पड़ता है, तो उससे वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है। लॉन्ग टर्म हम अगर देखें इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट्स, तो बायोडाइवर्सिटी जो है रिड्यूस होती है। तो 80% स्पीशीज जो हैं वो देखी गई कि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो रह नहीं पाती हैं, जब वो चीज़ कम होती है तो वहाँ से वो जाने की एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। तो या फिर वो उसी चीज़ में जब वो एक जगह से दूसरी जगह जाने लगते हैं तो वो ख़त्म हो जाते हैं, यानी कि स्पीशी कम हो जाती है। क्लाइमेट चेंज है, ज़ाहिर है जब फॉरेस्ट जो हैं वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ख़त्म करते हैं या दूसरी ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशंस जो होती है उसको कम करते हैं। जब ये चीज़ नहीं होगी तो ज़ाहिर बात है कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी, और जब ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, लकड़ी जैसे जलाने वगैरह के लिए इस्तेमाल होती है, कोल पावर प्लांट्स होते हैं, तो कोयला लकड़ी से बन के आता है, तो उसी तरह जो है ये सारी चीज़ें डिस्टर्ब करती हैं।
तो अगर हम देखें ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो हैं वो क्या करते हैं, 210 गीगाटन्स कार्बन को होल्ड करके रखते हैं, यानी कि कंज्यूम कर जाते हैं। तो डिफरेस्टेशन जो है 15% ग्रीन हाउस गैस एमिशंस जो है रिप्रेजेंट करती है, यानी कि 15% जो है अगर हम डिफरेस्टेशन करें तो 15% ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशन ज़्यादा हो जाएगी। टेम्परेचर बढ़ता है, वेदर का पैटर्न चेंज हो जाता है, ज़ाहिर बात है क्लाइमेट चेंज होगा, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स आएंगे, इनके ज़लज़ले वगैरह या इस तरह की जब वो पड़ता है या क्लाइमेट चेंज आते हैं तो उसमें अगर दरख्त हों तो वो कंट्रोल में या कोई भी चीज़ हो सकती है। जब ये चीज़ें आती हैं तो ज़ाहिर बात है क्लाइमेट चेंज में फ़र्क आता है। इकोनॉमिकल इफ़ेक्ट्स देखें तो डिसरप्शन ऑफ लिवलीहुड्स है, ज़ाहिर बात है बहुत सारी चीज़ें जो हैं डिफरेस्टेशन जो है बहुत असर डालती है ज़िंदगी के गुज़र बसर को। साउथ ईस्ट एशिया की जो डिफरेस्टेशन है वो यहाँ तक है कि बहुत सारे सोशल कन्फ्लिक्ट्स हैं और लोग माइग्रेट कर जाते हैं। ब्राज़ील में बहुत सारे गरीब लोग हैं जो विलेज से जो है मूव करने का सोचते हैं, यानी कि वो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने का सोचते हैं। तो कई लोग जो हैं ऐसी जगहों पे रह रहे हैं जहाँ पे उनको रोज़गार ही अवेलेबल नहीं है, तो मेडिसन सोर्सेज कम हो जाती हैं, फूड इनसिक्योरिटी हो जाती है डिफरेस्टेशन से, फ्लडिंग होती है, इससे बहुत सारी जानें ख़त्म हो जाती हैं, लॉस होता है। सॉल्यूशंस क्या हैं? सॉल्यूशंस हम देखें तो सबसे पहले है कॉरपोरेशन, मिलजुल के रहना। अगर कॉरपोरेशन है तो हर कोई जो है इस चीज़ पे अमल करता है, यानी कि रेन फॉरेस्ट को ख़त्म नहीं करता, जिनमें ये एबिलिटी हो कि वो इस चीज़ को ख़त्म करें कि डिफरेस्टेशन ना की जाए, और उनमें ऐसी पावर हो जो एक सेव की जाए। दूसरी चीज़ है गवर्नमेंट्स। तो गवर्नमेंट्स को चाहिए कि वो इस तरह के एक सिस्टम बनाए जिसमें ज़रूरत की हद तक जो चीज़ इस्तेमाल हो वही चीज़ हो, ज़्यादा जो है ऐसी पॉलिसीज़ ना बनाएं जिससे जो है बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो कि डिफरेस्टेशन स्टार्ट हो तो सारे के सारे दरख्त ही ख़त्म हो जाएं, बल्कि इस तरह के कुछ कानून बनाए, रूल्स बनाए, एक्ट बनाए कि दरख्त लगाने चाहिए, ख़त्म नहीं किए जाने चाहिए। तीसरे नंबर पे इंडिविजुअल्स, हर बंदे को इंडिविजुअली इस चीज़ में अपना हिस्सा डालना चाहिए कि डिफरेस्टेशन की बजाय खुद जो है दरख्त लगाएं और अपनी एक ज़िम्मेदारी जो है इस चीज़ को समझें। कॉरपोरेशन अब क्या है कि इम्प्लीमेंट कीजिए एंटी डिफरेस्टेशन पॉलिसीज़, वही जो है कि इस तरह के सिस्टम बनाए जाएँ। मिनिमाइज़ करना चाहिए, पेपर वेस्ट है तो उसको रिसाइकलिंग में जो है कन्वर्ट करना चाहिए। गवर्नमेंट्स के जो हैं वो क्या करना चाहिए कि रिफरेस्टेशन करें, यानी कि दरख्त लगाएं, और सपोर्ट करें उन ऑर्गेनाइजेशंस को जो एंटी डिफरेस्टेशन के हवाले से जो है सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन दैट पुश फॉर एंटी डिफरेस्टेशन, यानी कि इस तरह के सिस्टम बनाने चाहिए कि उसको बनाना चाहिए इस तरह के सिस्टम के गवर्नमेंट इस चीज़ को बनाए कि एंटी डिफरेस्टेशन के ऑर्गेनाइजेशंस बनाए। इंडिविजुअल को क्या करना चाहिए, रिसाइकलिंग में हर बंदे को हिस्सा डालना चाहिए कि कोई भी चीज़ें जो रिसाइकल हो सकती हैं उनको रिसाइकलिंग में लाएं। यूज्ड रिसाइकल्ड प्रोडक्ट्स, उन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करें, जिस तरह ये गत्ते वगैरह या पेजेस वगैरह बनते हैं, ये रॉ मटेरियल है, उन चीज़ों को जो है हर इंडिविजुअल को अपना हिस्सा डालना चाहिए। पेपरलेस होना चाहिए ताकि इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करें कि जिसमें पेपर का यूज़ कम हो और जो है डिफरेस्टेशन भी कम होगी। अल्टीमेटली बहुत सारी दुनिया तरक्की कर रही है, अब जो है हर चीज़ जो है बिल वगैरह या बहुत सारी सिस्टम्स हैं जो कंप्यूटराइज या ऑनलाइन हो गए। टेक्नोलॉजी ने बहुत सारी तरक्की की है, तो फूड में जो है कॉन्शियस रहना चाहिए, अपनी चॉइस क्या होनी चाहिए, यानी कि ये ना हो कि इसीलिए जो है दरख्त भी बहुत कम हो जाएं और डिफरेस्टेशन भी इतनी हद तक हो जाए कि फिर वो कंट्रोल ना हो सके। क्योंकि दरख्तों में हर तरह की चीज़ें, फूड जो है वो बहुत सारी है, बहुत सारे फ्रूट्स वगैरह हैं, वो सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं।
रिन्यूएबल एनर्जी जो है यूज़ करनी चाहिए और एक दूसरे को एजुकेट करना चाहिए कि डिफॉरेस्टेशन कम हो। बजाय कोल पावर प्लांट्स के इस तरह की इलेक्ट्रिक एनर्जी बनानी चाहिए जिस तरह जियो थर्मल है या सोलर है, ये जो है डिफॉरेस्टेशन को स्टॉप करते हैं। विंड एनर्जी वगैरह बनानी चाहिए। देखते रहिए डॉक्टर एग्रीकल्चर। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।